एक समय की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में मटन शॉप चलाने वाले मल्हार की मां उसके लिए लड़की की तलाश कर रही थी। तभी एक दिन मल्हार के लिए कल्याणी नाम की लड़की का रिश्ता आता है। अहिल्या को कल्याणी बहुत पसंद आती है, जिसके चलते वो कल्याणी के माता पिता से बात करती है और जल्द ही दोनों की शादी तय हो जाती है। अब दोनों की शादी हो गई थी और कल्याणी बहू बनकर अहिल्या के घर भी आ गई थी। इसी बीच अहिल्या को पता चलता है कि उसकी बहू नॉन वेजिटेरियन है, जो चिकन मटन खाना तो दूरों से हाथ भी नहीं लगाती। इसलिए वो तुरंत अपनी बहू से कहती है कि बहू, हमें पता नहीं था कि तुम नॉन वेजिटेरियन हो, तुम्हें मल्हार के काम से कोई दिक्कत तो नहीं है। कल्याणी कहती है कि नहीं माँ जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी दो वक्त का गुजारा करने के लिए हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। इसी बीच एक दिन अचानक मल्हार की तबीयत बेहद ज़्यादा खराब हो जाती है। उसे इतना तेज बुखार था कि डॉक्टर ने उसे कुछ दिनों के लिए आराम करने की हिदायत दे दी थी। मल्हार की तबीयत बिगड़ जाने से घर में कोई दूसरा कमाने वाला नहीं था। घर में पूरी तरह से तंगी आ गई थी। लेकिन कल्याणी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। इसलिए कल्याणी अपनी सासू माँ के पास जाती है और कहती है कि माँ जी, देखिए ना, मल्हार जी की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब है और घर में बिल्कुल पैसे भी नहीं हैं। इसलिए मैं सोच रही थी कि क्यों ना अपनी मटन शॉप मैं ही चलाऊं। हमें 2 वक्त के लिए पैसे तो जुटाने ही पड़ेंगे। तभी अहिल्या शॉक्ड होकर कहती है कि ये क्या कह रही हो तुम तो नॉन वेजिटेरियन हो, मैं तुम्हें ये सब करने की इजाज़त नहीं दूंगी। मैं दूसरों के घर में नौकरानी का काम करके पैसे कमा लूंगी। तभी कल्याणी अपनी सासू माँ को समझाने की कोशिश करती है और आखिरकार मटन शॉप की जिम्मेदारी संभालने के लिए अपनी सासू माँ से इजाज़त ले ही लेती है। इसी तरह अगला दिन आता है। अगले दिन कल्याणी सुबह जल्दी उठती है और घर का काम काज निपटाने के बाद तुरंत मटन शॉप संभालने चली जाती है। आज से पहले उसने कभी भी मटन को हाथ तक नहीं लगाया था, पर अब तो उसे मटन काटना भी था। पर कल्याणी अपने दिल में एक बड़ा पत्थर रखती है और घर की परिस्थितियों को याद करते हुए मल्हार की ये शॉप चलाने में अपनी जी जान लगा देती है। उसके मटन काटने के स्टाइल को देखकर उसके पास कई लोग आते हैं और उससे मटन खरीदने लगते हैं। लोगों की इसी खरीदारी ने साबित कर दिया था कि मल्हार के ना होने से कल्याणी ना सिर्फ दुकान को अच्छी तरह से संभाल रही है, बल्कि उसके आने से ग्राहकी भी बढ़ गई है। कल्याणी मल्हार के पूरी तरह से ठीक हो जाने तक रोजाना सुबह घर का कामकाज करने के बाद मटन शॉप संभालती और अपना घर चलाने के लिए 2 वक्त के खाने का गुजारा करती। अपनी नॉन वेजिटेरियन बहू की इसी कड़ी मेहनत को देख अहिल्या की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। तभी कल्याणी अपनी सासू माँ से कहती है कि आप इतनी इमोशनल मत होइए मम्मी जी, आपकी बहू हूँ मैं, घर को संभालने की जिम्मेदारी मेरी भी तो है, मैं तो बस अपना फ़र्ज़ अदा कर रही हूँ। और यही कहकर कल्याणी अपनी सासू माँ को गले लगा लेती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।